हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। मैं एसपी सर, आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का आपके एग्ज़ाम हुआ था और इस एग्ज़ाम में जो पेपर आया था वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन आया था। सभी विद्यार्थियों के लगभग 90 एबो 100% आ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थियों का पेपर अच्छा रहा होगा। कुछ विद्यार्थियों के 1-2% यदि कमी रह गई है तो निराश ना होना, बेखुश ना होना। अगले पेपर, बहुत सारे पेपर हैं, उस पर जम के तैयारी कीजिए, जम के पारी खेलिए। अभी तक आपके पास टाइम है, तो आप निराश ना हो करके अगले प्रश्नोत्तर की जो आपका पेपर है उसकी पूरी तरीके से तैयारी कर लो। निराश ना हो करके अगले पेपर की बहुत शानदार तैयारी करो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिंदास रहिए, निराश ना रहिए और जमकर पारी खेलिए। और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश पेपर का जो सॉलिड। तो आप भी बताना कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। और पेपर यही था आपकी, जो मैं भी आपको हल करवाने जा रहा हूँ। आपका इंग्लिश का पेपर था और टाइम आपको दिया था 3.25 घंटे और अंक थे आपके अधिकतम 80। और ये आगे भी इसी टाइप के पेपर आएंगे जिसमें यही टाइम रहेगा, यही आपके अंक रहेंगे, ठीक है ना। तो हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि आपका बेहतरीन पेपर गया होगा। आगे भी आपके अच्छे पेपर होंगे और आप एक नई ऊंचाइयों के साथ स्टेट मेरिट या डिस्ट्रिक्ट मेरिट या अपने स्कूल का नाम रोशन करें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न बच्चों पैसेज है और इस पैसेज के अंदर आपको आंसर देने हैं क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है कि 3 गोल ऑफ इंडिया आर। इसका जो ऑप्शन में राइट होगा वो बच्चों डी राइट होगा, ऑल राइट होगा, ठीक है। अगला, हु इज 3 गोल टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया, कि ये इंडिया के लिए अचीव किसने किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि ये जो पैसेज है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ही है, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट विल हेल्प इंडियन टू गेट रेस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्री, मतलब इंडिया टू गेट रिस्पेक्ट। तो इसमें आपके बच्चों इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है कि हु इज रेस्पॉन्सिबली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का विकास किस रिस्पॉन्स रूप में देखते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, इंडियंस होगा। अगला प्रश्न, अगला 5वां प्रश्न है बच्चों, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पावर ऑफ साइट्स जिसको बोलते हैं नजरिया, ठीक है ना। तो इसका आप सिमिलर क्या होगा? तो इसका सिमिलर विजन होगा। इसमें ऑप्शन आपका बच्चों बी राइट होगा। कौन सा होगा? बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, चूज द ऑपोजिट वर्ड लिखना। आपको किसका लिखना है? हिंटर का। हिंटर का मतलब बच्चों होता है बाधा या किसी चीज़ को रोकना। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड्स होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा, कंट्रीब्यूट, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट होगा। और दूसरा पैसेज बच्चों ये है जिसमें आपको इसी प्रकार अगले प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे ये बहुत 4-5 प्रश्न है, ये आपके बहुत कंटिन्यू थे, आपने इसमें से सर्च कर लिए होंगे। और 2 प्रश्न इसमें टफ थे, वो थे आपका 8वां और 9वां। तो 8वें का बच्चों क्वेश्चंस देखना कि राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज विशिंग। आपको विशिंग का क्या बनाना था? इसमिलर बताना था। तो इसमें आपका इस पैसेज में एक शब्द आया हुआ है, इसमें ग्रीटिंग, ठीक है, ये इसका सिमिलर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टोपेड, इसका आपको अपोजिट बनाना है। अपोजिट स्टोपेड का मतलब अपोजिट होता है स्टार्टेड, ठीक है ना। और इसका बच्चों विशिंग का जो आपका स्मिलर होगा वो होगा आपका ग्रीटिंग। क्या होगा? ग्रीटिंग, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें बच्चों तीसरा प्रश्न था आपकी लेटर लिखना था और वो भी कांग्रेचुलेशन टू हर ऑन दिस ओशियन, ठीक है ना। अपने सिस्टर के 95% बने थे, तो उसमें आपको बधाई का एक क्या लिखना था? पत्र लिखना था, ठीक है ना। और अथवा में भी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी, ठीक है।
तो वो शायद आपने बहुत बेहतर तरीके से लिखी होगी, आपको समझाया होगा, आपने जहाँ पर भी आप पढ़े हो, जिस सर से भी पढ़े हो, तो बेहतर तरीके से आपको समझाया होगा। अगला इसमें बच्चों आपका गिव द टाइटल मोरल लिखना था, स्टोरी लिखनी थी, ठीक है ना। एक फार्मर वाले 4 बच्चों वाली थी जिसके संगठन में शक्ति है, ठीक है ना। और दूसरी जो इसमें आपके अथवा में थी, जो रिबिट वाली थी, कस्वा और रिबिट वाली थी, ठीक है। और फिर आपका जो 5वां क्वेश्चन है, तो इसमें बच्चों आपको बिल्कुल ये एक तो नल वाला है, इसका आपको कुछ पैराग्राफ लिखने थे, लेकिन उसके साथ जो आपका अथवा में आया है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, मतलब आपका वार्षिक उत्सव जो स्कूल के अंदर हो रहा है उसके बारे में आप पूछा है, तो आपने बेहतर तरीके से इसका उत्तर दिया होगा। ये नॉर्मल है जो 6 से 10 तक बच्चों के आता ही है, तो इसमें ज़्यादा कोई। अगला ये जो आपका सेक्शन सी है, ग्रामर का पोर्शन है, ये बहुत ही बेहतर आया है। और इसमें हम देखेंगे कि पहला प्रश्न है कि द ट्रेन डैश, इसकी जो आपकी फॉर्म दी हुई, रीच द स्टेशन बिफोर आई रीचड द देयर। तो इसमें बच्चों आपके फर्स्ट टेंस में आपका जो आएगा वो रहेगा, इस खालिस्तान के अंदर जो ऑप्शंस राइट होगा वो रहेगा हेड रीचेड। इसका जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा हेड रीचेड, ध्यान रखना। दूसरा है कि माई मदर ऑलवे डैश गुड इन द मॉर्निंग। तो इसमें बच्चों माई मदर के लिए सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपके वर्कशीप के पीछे एस लग जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्कशीप्स, ठीक है, वर्कशीप्स, ये याद रखना। इसमें ज़्यादा कुछ ग्रामर में था नहीं। तीसरा, ही डैश एट दिस द डेस्टिनेशन बाय नाउ। इसमें जो डेस्टिनेशन ये बात करते हैं कि फ्यूचर टेंस का है, और उसमें आपका जो ऑप्शंस राइट होगा बच्चों, विल हैव अराइव्ड, ठीक है ना, ये ऑप्शंस इसमें आपका राइट होगा। अगला, आई डैश इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर। इसमें आपको पास्ट नहीं करना है क्योंकि इसमें सिंस है, तो आपको इसमें प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट में भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट होगा, और इसका जो आंसर राइट होगा वो बच्चों राइट होगा हैव बिन लर्निंग, ठीक है ना, हैव बिन लर्निंग इसका आंसर होगा। तो ये इसके आपके ग्रामर के अंदर ऑप्शंस राइट होंगे। अगला, यदि बात करते हैं 7वें प्रश्न की, तो 7वें प्रश्न बच्चों इसमें पूछा है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो बच्चों इसमें मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि ये राइट होगा, और जिस बच्चे ने ये राइट किया है उसके आपके अंक जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपकी पहले भी यदि आंसर देखा जाए तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो बच्चों जो आपका टीचर सेड टू है, इस सेड टू की जगह आप लिख दोगे टोल्ड। क्या लिख दोगे? टोल्ड। और उसके बाद द, ठीक है ना, द के बाद द स्टूडेंट, जो आपके ये जो चिन्ह है इसकी जगह हम लिखेंगे दैट दे वेर गुड स्टूडेंट्स। इसका आंसर ये राइट होगा। अगला जो दूसरा है ही सेड टू मी, तो इस सेड टू मी की जगह हम लिखेंगे आस्क्ड मी इफ हेड, ठीक है, रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। इसका आंसर ये राइट होगा। अगला प्रश्न आपका 8वां है बच्चों, हैरी विथ हिज फ्रेंड्स फॉर ए वॉक डेली। तो इसमें आपका गोज होगा। क्या होगा बच्चों? गोज होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है एमंग ऑल द स्टूडेंट ही डैश डिफरेंट इन दिस ओपिनियंस। तो इसमें आपके बच्चों वॉज होगा। कौन सा होगा? वॉज, ठीक है ना, याद रखना। अगला जो आपका है वो हम बात करते हैं कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इस डू इट को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका होगा लेट इट बी डन। लेट इट बी डन। इसके अलावा एक और भी बनता है, ठीक है। दूसरा इसका आपका जो है माई मदर गिव
ए ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। तो इसमें बच्चों आपका होगा आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल, आई वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर। ठीक है, गिफ्ट बाय माई मदर, ये इसका आंसर होगा। अगला हम बात करते हैं कि आपको 10वां है कि फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके जो आंसर दिए हैं इसके आपको प्रश्न पूरे बनाने हैं। तो इसमें आपका जो गुड एग्जामिनर ऑल, तो इसमें होगा हु एग्जामाइन एग्जामाइन। ठीक है, और अगला जो आपका है उसका हम देखते हैं कि स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो इसका होगा टू दे, इसका जो आपका होगा वो होगा टू दे। जिसने ये टू दे किया उसके नंबर आ जाएंगे। अगला जो आपका पैसेज वॉइस है, इसमें भी पैसेज में आपको MCQ दिए हुए हैं। इसमें आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। पहला है आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम है। तो मनी प्रॉब्लम थी और उसको फिर घर से बाहर कैसे निकाले, तो इसमें जो ऑप्शंस आपका राइट होगा टू स्लीप आउट हाउस, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। विली स्टूड लुकिंग फ्रॉम, विली क्या देख रहा था, उसमें डोरवे, सी ऑप्शन राइट होगा। विली यूज इट द ओवर ऑफ मदर इज द नैपकिन, तो इसमें इसका ऑप्शन राइट होगा आपका एक्सपीरियंस। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपके बच्चों जैसे ये आपने तीनों इस प्रश्नों के उत्तर पैसेज में से निकाल लिए होंगे, और उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई अगला जो पैसेज ये एक और है आपका 8वां में। यदि किसी ने पहला पैसेज नहीं किया है तो दूसरा पैसेज किया होगा। तो इसमें हम बात करते हैं पहला कि द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो। तो इसमें आपके दोनों सही होंगे, रेडियो और कैंपस। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट होगा। वेयर डिड द पायलट लॉज हिमसेल्फ, तो इसमें आपका होगा इन स्टॉर्म। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके बच्चों में तीसरा कि व्हाट वाज सीन बाय द पायलट, मतलब पायलट क्या देख रहा था। ठीक है ना, तो बस गॉड या फ्रेंड्स नहीं, एरोप्लेन्स देख रहा था, सी ऑप्शंस राइट होगा। उसके बाद आपने ये दो प्रश्न तो कर लिए होंगे। ठीक है ना, इसमें से निकाल लिए। और लास्ट आपका इसमें बड़ा सिमिलर पूछा है कि इसको बोलते हैं सफिशिएंस, जिसको बोलते हैं पर्याप्त। ठीक है ना, इसमें से आपको एक शब्द खोजना था पर्याप्त का, तो इसमें आपका वो इनफ, इसका आंसर क्या होगा इनफ। यदि आप पैसेज में देखोगे तो इसमें आपको ये मिल जाएगा इनफ, ये पड़ा। ठीक है ना, या इसका आंसर ये होगा। अगला आपके 12वां 13वां 14वां ये जितने भी बच्चों क्वेश्चंस थे ये आपके बुक्स के अंदर आए थे, आपको सर ने पढ़ाई होंगी। और बहुत जैसे पहले 12वां प्रश्न है तो ये 20 से 30 वर्ड्स के अंदर देने थे, 13वां 14वां 15वां। ठीक है ना, इस प्रकार ये आपके एक कोई पोइम है और उस पोइम का आप क्या करना है, एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लगभग ये जो आंसर थे इस पेपर के अंदर जो ग्रामर से संबंधित थे तो वो आपको समझा दिए, और आप देख लेना अपने हिसाब से कितने नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल बिंदास होकर के आप अगले पेपर की तैयारी कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। ये पेपर 1-2% कम हुआ है तो उसमें कोई आप गम की बात नहीं। अगले पेपर की आप भरपूर तैयारी कीजिए बेस्ट तरीके से। और सभी विद्यार्थियों को पुनः मैं बायोलॉजी वाला SP सर, एक बार हमारे एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।